नमस्कार दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2024। हम लोग 12 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों से एक बात शेयर कर देता हूं कि बहुत जल्द बिहार स्पेशल जीएस आप लोगों के लिए आने वाली है और इसमें बिहार संबंधित जो भी आपको हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी या बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स होगा, इस पे सारे पे टॉपिक वाइज आपको समझाया जाएगा और उस पे डिस्कस किया जाएगा और जो उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उस पे भी बातचीत किया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर होगी। जो भी आप बिहार से एग्जाम देंगे, बिहार से संबंधित किसी भी चीज के आप एग्जाम देते हैं, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का, किसी भी चीज का आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें संबंधित सभी बिहार से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आपको पार्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट में आपको टॉपिक लेते आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर होती चलेगी। चलिए इस पे बात करेंगे और विशेष बात करेंगे कभी जब इस पे क्वेश्चन लाएंगे तब बात करेंगे। आप लोगों को सिर्फ सूचना दे दे रहे हैं। चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पर बात करते हैं, करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं उसको भी। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़े और सभी को गिने। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। आइए हम लोग देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की कैसे हुई थी शुरुआत। तो साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाए जाने के बारे में तब सोचा गया जब 11 जुलाई के दिन साल 1987 को विश्व की आबादी का आंकड़ा जो है 5 अरब को पार कर गया था। इस दिन को मनाने का सुझाव जो है डॉक्टर केसी जैकरिया ने दिया था। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना जो है 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। पहला जनसंख्या दिवस हम लोग देखते हैं कि कब मनाया गया था, तो ये 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। और विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। 2023-24 के बीच वेटिकन सिटी की जनसंख्या केवल 764 थी। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आप लोगों को पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा देश है? अपना देश भारत है। और यहाँ की जो आबादी है वर्तमान में कितनी है? तो 1 अरब 44 करोड़ 20 लाख 53,156 पर व्यक्ति यहाँ अभी वर्तमान में रह रहे हैं। तो और ये जो आपको डाटा दिया जा रहा है, ये कब तक का डाटा दिया जा रहा है? 11 जुलाई 2024 तक का। ठीक है, तो आपको ये करंट डाटा है। 11 जुलाई 2024 तक का ये आपको डाटा दिया जा रहा है कि 1 अरब 44 करोड़ 20 लाख 53,156 व्यक्ति यहाँ पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं। दरअसल एशिया का यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कौन सा देश है? मालदीव। दरअसल एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जो दक्षिण एशिया में है। मालदीव का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं तो कितना है? 298 वर्ग किलोमीटर है। यह देश जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया का सबसे छोटा देश माना गया है। ये क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई से किस राज्य में एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था? ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। नाम आता है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है? तो 1 नवंबर 2000 को होती है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंदन है। और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव शाह यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की सीटें कितनी आती है यहाँ छत्तीसगढ़ से? तो रोज लोकसभा की सीटें कितनी आती है? आपको 11 सीटें लोकसभा की आती है। और राज्यसभा की कितने सीटें आती है? तो राज्यसभा की आपको यहाँ से 5 सीटें आती है। लोकसभा का चुनाव अभी वर्तमान में हुआ है, हाल ही में हुआ है, तो इसलिए लोकसभा का आपको सीटें याद रखना है
कि किस-किस राज्य से कितनी-कितनी सीटें आती है। किसी भी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा की सीटें कितनी आती है, जैसे कि बिहार से कितनी सीटें आती है, आपको उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती है। तो जहाँ पर भी जिस भी राज्य का नाम आएगा तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा की आती है और राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं। इससे कि होगा क्या, आपको याद हो जाएगा कि लोकसभा की किस राज्य से कितनी सीटें आती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये कौन चुने गए हैं? रजत शर्मा चुने गए हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का क्या कार्य है। तो एनबीडीए, इसको शॉर्ट में एनबीडीए कहा जाता है। तो एनबीडीए भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है, जो देश के सबसे प्रभावशाली समाचार नेटवर्कों का एक शक्तिशाली संघ का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्यता में पारंपरिक टेलीविजन प्रसारकों से लेकर कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न मीडिया आउटलेट शामिल हैं। यह संघ भारत में समाचार प्रसार के मार्ग को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपने सदस्यों के हित की रक्षा करता है और नैतिक पत्रकारिता अभ्यासों को बढ़ावा देता है। और आप लोग को पता है कि रजत शर्मा इंडिया टीवी के मैनेजर एडिटर इन चीफ हैं और इन्हें ही न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है? ये कहां पर आयोजित हो रहा है? राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नाम आता है बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कहा जाता है हिंदी में। और इसकी स्थापना हम लोग देख लेते हैं कि स्थापना कब होती है। तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है। और बिम्स्टेक के आपको सदस्य देश के बारे में देख लेते हैं कि इसके सदस्य देश कितने हैं। तो सदस्य देश इसके 7 सदस्य देश है। और कौन कौन सदस्य देश है? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। एक बार फिर से देख लीजिए सदस्य देश कौन कौन से हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। जो भी बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश हैं उसे इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि सेफ डे मिशन की भूमिका क्या होती है। फ्रेंच में सेफ्टी मिशन का अर्थ होता है मिशन का प्रमुख होता है। अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक खेल आयोजन में भाग लेने वाले किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए सेफ्टी मिशन एक महत्वपूर्ण प्रशासन पद है। सेफ्टी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी हैं, जो समान उद्देश्यों से टीमों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। आप लोगों को कल बताए थे कि आगामी जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन से कंपनी हो गया? तो कौन सा कंपनी होगा? अडानी ग्रुप होगा। और एक क्वेश्चन कल बताए थे कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो कौन होंगे? पीवी सिंधु और शरद कमल होंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे कि 28 सदस्यीय भारत से जा रहा है तो 28 सदस्यीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो 28 सदस्यीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? नीरज चोपड़ा के द्वारा किया जाएगा। जो भी पेरिस ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है उसको आप लोगों को ध्यान देना है। ये आपको लंबे दिनों तक याद रखना है, क्योंकि ओलंपिक आपको पता है कि 4-4 वर्षों पे होता है। तो आपको आने वाले 4 वर्षों मतलब 2028 तक आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। आप बीच में जो भी एग्जाम दीजिए उससे पहले आपका हो जाता है किसी भी चीज में तो अच्छी बात है, या नहीं होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेरिस ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ये आपको लंबे वर्षों तक आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस की परीक्षा पास कर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो कौन बनने वाली है? ये मानवी मधु कश्यप बनने वाली है। आपको पता है कि हाल ही में बिहार दरोगा का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें इस बार जो है 3 ट्रांसजेंडर पास किया गया है। 3 ट्रांसजेंडर बिहार दरोगा बनने वाले हैं, जिसमें से 2 जो है ट्रांस क्या है, मेन है, 2 ट्रांस मेन है, जबकि
एक क्या है, एक ट्रांस वुमेन है और ट्रांस वुमेन का नाम क्या है, तो मानवी मधु कश्यप है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मानवी मधु कश्यप की तस्वीर है और यही बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनने वाली है। तो ट्रांसजेंडर में 2 प्रकार का होता है, एक ट्रांस मेन होता है, एक ट्रांस वुमेन होता है। तो ये क्या है, ट्रांस वुमेन है और ट्रांस वुमेन दरोगा बनने वाली कौन है, मानवी मधु कश्यप बनने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 150 जीत हासिल करने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है, तो कौन सी बनी है, भारतीय क्रिकेट टीम बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 150 जीत हासिल की है अंतरराष्ट्रीय मैचों में टी20 में। दरअसल टी20 मैच के हमको लोगों को शुरुआत देखते हैं कि कब से होती है। टी20 इंटरनेशनल की शुरुआत जो होती है 2005 से होती है और पहला मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। साल 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत चैंपियन बना था और भारत जो आपको पता है कि हाल ही में 2024 का भी चैंपियन बना है। तब से लेकर अब तक 2500 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। खास बात यह है कि टी20 में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के नाम ही है। भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अभी तक 230 मुकाबले खेले हैं जिसमें 150 में जीते हैं और 69 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा देश आता है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम आता है। और पाकिस्तान ने 245 मैच खेले हैं जिसमें 142 में इन्हें जीत हासिल हुआ है और 92 में हार का सामना करना पड़ा है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि पहले नंबर पर कौन सा देश है, भारत आता है। भारत कम मुकाबला खेला है, 230 मात्र मुकाबला खेला है और 230 में कितना जीता है, 150 जीता है और 69 हारा है। जबकि पाकिस्तान जो है 245 मैच खेला है जिसमें से कि 142 में इसे जीत हासिल हुई है और 92 में हार का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे कम पारियों में टी20 का पहला शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, ये कौन बने हैं, अभिषेक शर्मा बने हैं। अपने दूसरे टी20 मैच में ही इन्होंने शतक बनाया है। तो अभिषेक शर्मा पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मैच में शतक लगाया है। इससे पहले टी20 क्रिकेट में कोई भी भारतीय बल्लेबाज जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक नहीं लगाया था। इसके अलावा टी20 क्रिकेट में सबसे कम पारी में शतक जड़ने के मामले में भी अभिषेक शर्मा भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले सबसे कम पारी में शतक जड़ने का रिकॉर्ड जो है दीपक हुड्डा के नाम था। दीपक ने अपने तीसरे मैच में शतक जड़ा था जबकि अभिषेक ने अपने दूसरे मैच में ही शतक जड़ दिया है। अभिषेक शर्मा पहला मैच में 0 पर आउट हो गए थे और दूसरा मैच में इन्होंने शतक जड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये पर कहां पर किया गया है, वाशिंगटन डीसी में किया गया। नाम आता है नाटो का, तो नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे कि शॉर्ट में नाटो कहा जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य हैं, तो 32 सदस्य देश है। और सबसे नया सदस्य आप लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे नया सदस्य कौन सा देश है, तो ये स्वीडन है जो कि 2024 में ही सम्मिलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो कौन सा देश बना है, बांग्लादेश बना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जिसे कि शॉर्ट में CSC कहा जाता है कि 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक जो है 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई थी। और इसमें जो है भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश का CSC के 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कोलंबो सुरक्षा क्या है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसे 2011 में एक त्रिपक्षीय हिंद महासागर समुद्र सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया था जिसके सदस्य भारत, श्रीलंका और मालदीव थे। शुरुआत में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को 3 सदस्यों द्वारा शुरू किया गया था लेकिन 2021 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने अपनी सदस्यता और इसके दायरे दोनों का विस्तार किया और चौथे सदस्य के रूप में इसमें किसे शामिल किया गया, मॉरिशस को शामिल किया गया। वर्तमान में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5 सदस्यीय देश हैं। तो 5वां सदस्य देश कौन सा है, बांग्लादेश है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, अच्छे से याद रखिएगा। 3 देश कौन सा है, भारत, श्रीलंका, मालदीव। चौथा किसे शामिल किया गया था, मॉरिशस को शामिल किया गया था और 5वां किसे शामिल किया गया है, बांग्लादेश को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को नियुक्त किया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण की तस्वीर है और इन्हें ही आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। इस तरह से आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत की है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।